नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के उद्योग यानी उद्योगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आइए अपन बात करते हैं उद्योगों की, इंडस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बेटा, पहला प्रश्न दिया है कि राजस्थान के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान किस तत्व पर दिया जाना चाहिए। कि राजस्थान में औद्योगिक विकास को तेज करना है, राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बल है किस चीज़ पर दिया जाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, सड़कों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, उचित दरों पर विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए, या पिछड़े क्षेत्रों में सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो बेटा सबसे बड़ी समस्या है वो आपको पता विद्युत की है। सबसे बड़ी समस्या विद्युत आपूर्ति की है, तो उचित दरों में उद्योगों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाओ। ये आप करोगे तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास में मुख्य समस्या कौन सी है। कि वो कौन सी समस्या है जिसके कारण राजस्थान का औद्योगिक विकास है जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा। तो बेटा जी, आधारभूत संरचना का अभाव है, इंस्पेक्टर राज है, विनियोग का अभाव है, वित्त का अभाव है। ये बेटा वो एक एग्जाम हुआ था उद्योग प्रसार अधिकारी, उद्योग प्रसार अधिकारी, इसके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजस्थान के औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या कौन सी है। तो राजस्थान के उद्योगों की प्रमुख समस्या है कि राजस्थान में आधारभूत ढांचे का अभाव है। बेटा, राजस्थान की प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं हैं, ये उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं है। राजस्थान की प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु इसका 61.11% भाग रेतीला है। दूसरी बात आप देखें, भारत का 10.41% क्षेत्रफल है वो राजस्थान के हिस्से में आता है, परंतु भारत के सतही जल का केवल 1.16% ही राजस्थान के हिस्से में है। और यही राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या है बेटा कारण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। कि इनमें से कौन सा है वो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। तो बेटा ये ध्यान रखना, सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। तो देखिए गोटन आपको पता है, गोटन नागौर में है, और यहाँ पे सफेद सीमेंट का पहला कारखाना है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो ये तो सीमेंट का है। मोडक भी आप देखें तो सीमेंट का प्रमुख कारखाना है। और ब्यावर कहाँ है, अजमेर में है, और यहाँ पे आपको पता है श्री सीमेंट बनती है, श्री सीमेंट हैं वो बनती हैं। गुलाबपुरा है, गुलाबपुरा बेटा वो सीमेंट का कारखाना नहीं है, गुलाबपुरा है। ये तो शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबपुरा, रामपुरा, अगुचा और गुलाबपुरा। तो बेटा ये शीशे जस्ते का प्रमुख केंद्र हैं। तो पेपर सेटर ने प्रश्न दिया कि साहब इनमें से कौन सा राजस्थान में सीमेंट का उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है। तो गुलाबपुरा है वो सीमेंट का केंद्र नहीं है। गोटन है, मोडक है, ब्यावर है, मोडक पाली में है, ये तो सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं, पर गुलाबपुरा है वो सीमेंट का कारखाना नहीं है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, और ये आपको पता है राजस्थान में बेटा शीशे जस्ते का प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में से है। फिर आप देखें प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है। बेटा ये आपका पूछ रहा है कि ये आपके दे रखे हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष दे रखा है, और कौन सा है
कि इनमें से बीकानेर से संबंधित कौन सा है, तो बेटा जी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, ये तो आपकी जयपुर में है। जेनपैक्ट है, जेनपैक्ट भी आपका जयपुर में है। सोमानी है, ये भी है। बेटा RNB इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपके जयपुर में नहीं है, बीकानेर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, कि राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो राजस्थान में सेज अधिनियम है वो 10 सितंबर 2003 को पारित किया गया था। बेटा सेज होता क्या है? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जिसमें सरकार क्या करती है, सरकार किसी क्षेत्र विशेष को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है कि यहाँ केवल औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होगी, ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड इंडस्ट्रियल यूज, दैट्स कॉल्ड सेज। और ध्यान रखना जो हमारे राजस्थान में सेज एक्ट है वो 10 सितंबर 2003 से लागू है। भारत की बात करें तो भारत में तो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। तो देखिएगा सेज होता क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। सेज के अंतर्गत सरकार क्या करती है, किसी क्षेत्र विशेष को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है कि वहाँ केवल और केवल उद्योग स्थापित होंगे, औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित होगी, उसको सेज कहा जाता है। और सेज का उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना होता है। और राजस्थान में सेज एक्ट है वो 10 सितंबर 2003 से, और अगर भारत की बात करें तो भारत में सेज है वो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ है। फिर अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 6, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? बेटा राजस्थान में औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई 5 संस्थाएं हैं, पांचों आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनका प्रश्न पूछता है। तो राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, मुख्यालय इसका जयपुर में है। और राजस्थान वित्त निगम है ये उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का काम है वो करता है। तो बेटा या तो प्रश्न दे देता है कि उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे RFC, राजस्थान वित्त निगम। या पूछता है कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी। तो ये अपन को याद रखना चाहिए। बेटा संस्थाएं 5 हैं, पांचों ही याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है। एक तो है RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना हुई बेटा इसकी 1955 में। एक है राजसिको, RAJSICO, राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। एक है बेटा राजकोन की स्थापना हुई थी 1978 में। एक है रिको, और रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ किया था, वो किया था 1980 से। और एक है बेटा रूडा, RUDA, और रूडा की स्थापना है ये हुई थी 1995 में। और ये पांचों की पांचों जो संस्थाएं हैं, इनका हेड ऑफिस पूछे या इनका मुख्यालय पूछे तो इनका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ये पांचों संस्थाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बेटा इनमें से, इन पांचों में से कोई न कोई एक संस्था है वो पेपर में पूछ ली जाती है। अगला आप देखें प्रश्न संख्या 7, औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संस्था सक्रिय है। तो औद्योगिक विकास के लिए कौन सी संस्था है? तो औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु यानी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? बेटा IIICO, राजसिको, राजकोन, RFC। तो देखिए बेटा खास करके यहाँ अपन लघु उद्योगों की बात करें, लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है ये अपन जोड़ देते हैं। कौन सा उद्योग? लघु उद्योगों का विकास। ये अपन ध्यान रखें कि लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है। तो लघु उद्योगों के विकास के लिए जो संस्था काम कर रही है वो राजसिको कर रहा है, RAJSICO, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री
कॉरपोरेशन। राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो संस्था काम कर रही है उसको कहते हैं बेटा वो राजसिको। और राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। 3 जून 1961 को हुई। और मुख्यालय में बता ही चुका हूँ। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बेटा जयपुर में है। फिर अपन देखें प्रश्न संख्या 8, सेमफिक्स योजना। सेमफिक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? सेमफिक्स योजना बेटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जो योजना है वो सेमफिक्स योजना है। और सेमफिक्स योजना किसकी है? तो राजस्थान वित्त निगम की योजना है, आरएफसी की योजना है सेमफिक्स योजना, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो बेटा अलवर को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो राजस्थान का जो स्कॉटलैंड कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अलवर जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर है कि राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री किस जिले में है? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री बेटा भरतपुर में है। राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री वो किस जिले में है? तो राजस्थान में, अच्छा सेमकोर ग्लास फैक्ट्री पूछ रहा है। तो देखिए सेमकोर ग्लास फैक्ट्री बेटा, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात, वो तो सिमको वैगन फैक्ट्री है भरतपुर में, तो यहाँ सेमकोर की बात कर रहा है। थोड़ा प्रश्न पढ़ने में गलत पढ़ लिया गया। तो देखिएगा बात कर रहे हैं अपन सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की कि सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है। ग्लास में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ग्लास 3 है, तीनों ध्यान होनी चाहिए। ग्लास में एक तो आपको ध्यान रखना धौलपुर, एक आपको ध्यान रखना है कोटा, और एक आपको ध्यान रखना भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों? धौलपुर है, इसमें तो बेटा राजस्थान सरकार का एक हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है। और ये ग्लास फैक्ट्री गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। कोटा में देखो तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है। और ये बेटा दक्षिण कोरिया की है। और इसमें टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब बनाने के कारखाने थे जो 2012 से बंद हो गए हैं। भिवाड़ी अलवर में आप देखो तो भिवाड़ी अलवर में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है। और ये बेटा फ्रांस की है। और इसमें दरवाजे और खिड़कियां बनाने का मोटा कांच है वो बनाया जाता है। तो हमारे से पूछा है सेमकोर, और सेमकोर कहाँ? सेमकोर कोटा में है। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर नाम से डीएपी खाद बनाने का कारखाना किस जिले में है? बेटा डीएपी खाद बनाने का कारखाना है वो है कपासन, और कपासन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान दे। एक तो बेटा चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा है श्रीराम फर्टिलाइजर, तीसरा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद। ये चंबल फर्टिलाइजर और श्रीराम फर्टिलाइजर है, ये तो कोटा में है। ठीक है साहब। और यहाँ पे जो खाद बनता है वो यूरिया खाद बनता है, ठीक है।
और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है ये कपासन में है, कपासन। और कपासन कहाँ? कपासन चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पे जो खाद बनता है वो डीएपी खाद बनता है, डीएपी। तो देखिए हमारे से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में जो डीएपी खाद बनाने का कारखाना है वो कहाँ है? तो कपासन में है। और कपासन कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यानी राजस्थान में जो प्रमुखतया जिन जिन जिलों में सीमेंट उत्पादित होती है वो कौन कौन से हैं? तो बेटा बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही और उदयपुर है। फिर दिया है चित्तौड़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। तो देखिएगा सीमेंट उत्पादन के अग्रणी जिले आप देखें तो बूंदी है, चित्तौड़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। ये बेटा वो सीमेंट उत्पादन के अग्रणी जिलों में आते हैं। कि राजस्थान में मेनली सीमेंट उत्पादन वाले ज़िले हैं, सीमेंट का उत्पादन करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, ये सीमेंट उत्पादन करने वाले ज़िले हैं। और इनमें सबसे अनुकूलतम जिला पूछता तो सबसे अनुकूलतम जिला वो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन का सबसे अनुकूलतम जिला पूछता तो चित्तौड़गढ़ है। क्यों? क्योंकि सीमेंट का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और हमारे राजस्थान में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे अनुकूलतम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? कि राजस्थान में कौन सा है वो रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो बेटा रसायन उद्योग का केंद्र डीडवाना में तो है, स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर है। बेटा अलवर में, कोटा में आप देखें, सवाई माधोपुर में आप देखें, अलवर में आप देखें। तो देखिए बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन सा है रसायन उद्योग, तो कोटा में तो है। कोटा में तो अभी आपने पढ़ा था कि कोटा में राष्ट्रीय केमिकल चंबल फर्टिलाइज़र भी है और श्री राम फर्टिलाइज़र भी है। बेटा जी आप देखें तो सवाई माधोपुर हैं, इसमें भी केमिकल का कारखाना है। अलवर है, इसका उत्तर होगा कि अलवर ज़िले में ये कारखाना नहीं है। तो देखिएगा डीडवाना में है, सवाई माधोपुर में भी है, कोटा में भी है, कहाँ नहीं है? अलवर में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वो अलवर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, राजस्थान के सभी जिलों में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये प्रश्न बेटा आपका संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ है। संगणक कि राजस्थान के सभी जिलों में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का निर्णय है वो किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सभी जिलों में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का निर्णय है वो लिया गया था। और वर्तमान समय में राजस्थान में जिला औद्योगिक केंद्र उप केंद्रों की संख्या आपको पूछ ले तो वर्तमान समय में राजस्थान में जिला औद्योगिक केंद्र वो तो 36 हैं और उप केंद्र है वो कितने हैं? 8 हैं। ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा है किसे मिला हुआ है? तो बेटा हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है आपका सबसे जो उपयुक्त जिला है वो जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो जोधपुर जिला है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए है। नेक्स्ट, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो बेटा राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था वो रिको है, ध्यान रखना। राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था वो रिको है। और रिको का काम क्या है? रिको का काम है उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना। ये रिको का बेटा जी काम रहा है। फिर आप देखिए प्रश्न संख्या 17 है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग है, इसकी स्थापना है वो भोपाल सागर में की गई थी। और भोपाल सागर कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। देखिए चीनी उद्योग की बात करें तो राजस्थान में 3 चीनी मिले रही है। राजस्थान में 3 चीनी मिले रही है। पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी 1932 में, दूसरी 1937 में और तीसरी 1965 में।
32 में जो स्थापित हुई थी वो स्थापित हुई थी चित्तौड़ में, चित्तौड़। और इसके दो नाम थे, एक तो मेवाड़ शुगर, मेवाड़ शुगर, और इसी का एक दूसरा नाम है भोपाल सागर, भोपाल सागर। ठीक है। कौन से क्षेत्र में रही है? निजी क्षेत्र में रही है, निजी। ठीक है। 1937 में आप देखें तो 1937 में गंगानगर में, गंगानगर में, और इसका नाम यही रहा गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल इसका नाम रहा है। तीसरी 1965 में बेटा बूंदी में, और बूंदी में है, इसका नाम है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन शुगर मिल। दोस्तों चित्तौड़ वाली जो मिल है वो निजी क्षेत्र में रही है, बूंदी वाली है वो सहकारी क्षेत्र में रही है, और गंगानगर शुगर मिल है ये जब स्थापित हुई थी तब ये भी निजी क्षेत्र में थी, पर इसको 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया है। और तो बेटा ये पूछ ले कि गंगानगर शुगर मिल को सरकार ने अपने हाथों में कब लिया था? तो 1956 में लिया था। वर्तमान समय में गंगानगर शुगर मिल है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। और बेटा पिछला जो PSI का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछ लिया था कि गंगानगर शुगर मिल में देसी शराब बनाने का कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ध्यान रखना, चुकंदर से चीनी और देसी शराब ये दोनों गंगानगर शुगर मिल में बनती है, और इसका कारखाना है वो 1968 में स्थापित हुआ है। 1968 से देसी शराब भी बन रही है और चुकंदर से चीनी भी बन रही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? डी भोपाल सागर, और भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ है? तो ये बेटा कोटा में है। ये कहाँ है? कोटा में है, जिसकी स्थापना है ये 1965 में की गई थी, 1965 में, और अभी ये बंद पड़ा है। ध्यान रखना, अभी ये क्या है? बंद है। तो राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम आप देखें तो राजस्थान में केंद्र सरकार के 7 उपक्रम रहे हैं। इन 7 में से आप देखें तो 7 के नाम बता दूं। पहला है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में सांबर जयपुर में हुई। नंबर 2 मॉडर्न बेकरीज, जिसकी स्थापना 1965 में जयपुर में हुई। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में कोटा में हुई। नंबर 4 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में देवारी उदयपुर में हुई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में हुई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी स्थापना 1967 में अजमेर में हुई। और नंबर 7 है राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल, जिसकी स्थापना 1978 में सीतापुर में हुई थी, सीतापुरा जयपुर में हुई थी। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट आप देखें चंदेरिया सीसा जस्ता गलाने का जो संयंत्र है वो किस जिले में है? बेटा वो हमारे राजस्थान में सीसे जस्ते को गलाने के संयंत्र हैं। एक तो देवारी उदयपुर में है और दूसरा चंदेरिया में है, और चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो देखिए सीसा जस्ता गलाने के संयंत्र कि राजस्थान में सीसे जस्ते को गलाने के संयंत्र कहाँ है? तो एक तो है देवारी, और देवारी कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। दूसरा है चंदेरिया, और चंदेरिया है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ध्यान रखना, हमारे से प्रश्न पूछा है कि चंदेरिया किस जिले में? तो चंदेरिया है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? HMT। तो बेटा आपको पता है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह राजस्थान में केंद्र सरकार का उपक्रम रहा है। राजस्थान में केंद्र सरकार का उपक्रम रहा है। इसकी स्थापना 1967 में हुई। कहाँ हुई? अजमेर में हुई। अजमेर में इसकी स्थापना हुई। किस देश के सहयोग से हुई थी? चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में ध्यान रखना ये क्या है? बंद है। तो बेटा हिंदुस्तान मशीन टूल्स को HMT कहते हैं। HMT की स्थापना
1967 में अजमेर में हुई थी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, और ये वर्तमान समय में क्या है, बंद पड़ी है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा बेटा वो डी अजमेर। फिर है प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब की गई थी, यानी राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। तो देखिए बेटा, हुआ तो कहाँ था, लाखेरी। लाखेरी कहाँ है, बूंदी में। स्थापना करने वाली कंपनी है क्लिक निक्सन कंपनी, और इसी का दूसरा नाम था ACC, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। बेटा इसका आप देखें तो इसकी स्थापना का प्रस्ताव है, ये तो 1913 में रखा था। स्थापना इसकी 1915 में हो गई थी, और उत्पादन कार्य जो यहाँ शुरू हुआ, उत्पादन कार्य ये 1917 में प्रारंभ हुआ है। तो देखिएगा प्रश्न ये दिया है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब की गई थी। तो कहाँ में, तो लाखेरी बूंदी आ गया, और कब आ गई, 1915 आ गया। उत्तर कौन सा आ गया, बी। पर अगर प्रश्न ये पूछा होता कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब व कहाँ स्थापित किया गया, तो फिर उत्तर होता बेटा 1953 सवाई माधोपुर। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना 1953 में सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था, और यहाँ त्रिशूल छाप सीमेंट है वो बनाई गई थी। अगली चीज आप देखिएगा, बेटा ये 4 विकल्प दिए हैं, इनको मिलान करना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट कहाँ, गोटन में है। उर्वरक यानी खाद गड़ेपान कोटा में है। और बेटा जी विद्युत के मीटर हैं वो कहाँ बनते हैं, जयपुर में बनते हैं। तो देखिए ए में तो क्या उत्तर आ रहा है, ए में तो आ रहा है 3। बी में उत्तर क्या आ रहा है, बी में उत्तर आ रहा है 4। सी में उत्तर आ रहा है सी, इसमें उत्तर आ रहा है 1, और डी में उत्तर आ रहा है 2। तो क्या होगा 34 12, तो देख लो 34 12 उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। 3 4 1 2, तो उत्तर कौन सा हो गया बेटा, डी यहां पर उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है। बेटा राजस्थान में एशिया ऊन मिल आपसे पूछ रहा है, तो ऊन मिल आप देखें, मिल पूछा है तो मिल तो बेटा ऊन मिल हैं चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो आपकी ऊन मिल आप देखें तो चूरू में है। अगर मंडी पूछता कि मंडी, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ है, बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछी होती तो मंडी कहाँ होती, बीकानेर में होती। हाँ जी, लूम, डबल बॉक्स, जेकार्ड तथा डाबी संबंधित हैं। परिधानों की एक नई डिजाइन तैयार करना, खादी परिधानों को लोकप्रिय बनाना, कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार तैयार करना, दस्तकारों के लिए नई योजनाएं तैयार करना। तो ये दस्तकारों से संबंधित योजनाएं हैं। फिर आप देखें प्रश्न संख्या 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, सही है। सोजत में टायर ट्यूब की फैक्ट्री है, गलत है। सोजत तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में स्टेट वूलन मिल, अच्छा देखिए वहां वूलन मिल पूछी थी ना, एक मिनट, जो पिछला प्रश्न था वूलन मिल पूछिए केवल, है ना। तो वूलन मिल बीकानेर में कहेंगे, वूलन मिल, तो इसका उत्तर होगा बेटा वो बीकानेर। देखिए प्रश्न संख्या जो 23 है, एक बार फिर से देख लें। प्रश्न संख्या 23 केवल मील पूछा है, तो मील पूछा है, ये तो कारखाना है, ये तो
शुरू में तो मिल पूछा है, तो मिल कहाँ होगी बेटा? वो बीकानेर में होगी, स्टेट वुलन मिल। ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा वो बीकानेर होगा, क्योंकि आपको पता है 5-6 तीन चीज़ें बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल भी बीकानेर में है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो भी बीकानेर में है, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो भी कहाँ? बीकानेर में है। तो बेटा जी उत्तर इसका सी होगा 23वां का। एक बार फिर से देख ले, 24-25। फिर स्टेट वुलन मिल बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? इसमें ए और स सही है, तो ए और स सही है, उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। फिर प्रश्न संख्या 26 आप देखें, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र के निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो पूनम। ध्यान रखना, कुछ नहीं बेटा। राजस्थान में तेल उत्पादन के क्षेत्र है विजया, मंगला, भाग्यम, राजेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, ऐश्वर्या, ये सारे तेल उत्पादन क्षेत्र है। ये तो बाड़मेर में है, बाड़मेर। और पूनम जो तेल उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ है? बीकानेर में। तो बीकानेर क्षेत्र का अपन से पूछा, तो बीकानेर क्षेत्र में है वो कौन सा है? पूनम है। तो बेटा इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर है प्रश्न 27, लास्ट प्रश्न इसमें, कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान सरकार की देखो पहली औद्योगिक नीति है 24 जून 1978 को घोषित की गई थी। तो औद्योगिक नीति भारत राजस्थान दोनों की बता देता हूँ। प्रथम औद्योगिक नीति, अगर बेटा हम बात करें कि भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति है 6 अप्रैल 1948 की है, 6 अप्रैल 1948। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 की है, 24 जून 1978 की है। तो देखिए राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति, तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है वो बेटा वो 24 जून 1978 की रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। अब देखिए अगला जो अपन जिस टॉपिक पे विकास कार्यक्रमों की बात करेंगे बेटा, विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।